हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सबका वेलकम है मेरे चैनल में। और आज मैं वही वीडियो लेके आई हूँ उसी टॉपिक पे जो मैंने परसों वीडियो डाली थी। और कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि क्या हुआ था आपके देवर को कि वो इतनी कम उम्र में एक्सपायर हो गए। तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों से ये बात शेयर करूं कि उनको क्या हुआ था, क्योंकि सभी की प्रॉब्लम जो होती है ना, हम एक दूसरे से शेयर करते हैं तो कुछ लोगों को उससे सीख भी मिलती है कि कहाँ कहाँ कैसे मिस्टेक होती है और कैसे फिर एक छोटी सी प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है। तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। आई होप आप सब समझोगे। क्या है ना, इतनी समय घर में अभी सब ऐसे ही चल रहा है। आप सब जानते हैं ना, कोई जब घर से जाता है, मतलब प्रॉब्लम हो जाती है ये वाली कि कोई दुनिया को छोड़ के चला जाए, तो घर में बहुत सारे नियम कानून हो जाते हैं। सुबह सबको साथ में नहाना है, खाना जब जो दाग देते हैं वो जब बनाते हैं उसके बाद फिर हम सब बनाते हैं। दाल में हल्दी नहीं पड़ती है और सब्जी नहीं बनाई जाती है। बहुत सारे नियम कानून है ना, तो उन्हीं सब में हम लोग सब उलझे रहते हैं और उसी में बिजी रहते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, चाहे दुख का काम हो चाहे सुख का, जब भी कुछ होता है ना तो उसमें बहुत सारे नियम, बहुत सारी रीति रिवाज होते हैं। या शादी हो तब भी आप लोग देखते होंगे बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं, वैसे ही इसमें भी होता है। सब कुछ नियम से चलना पड़ता है, एक एक चीज़ फॉलो करनी पड़ती है पूरी फैमिली को। जैसे होता है ना, दादा चाचा जितने भी होते हैं एकदम पास पास वाले, उनको फॉलो करना ही पड़ता है सारे नियम कानून। तो वही सब हम लोग भी कर रहे हैं और बिजी हैं। मैं मेन पॉइंट पर आती हूँ कि हुआ क्या था। तो ये प्रॉब्लम 5 साल से शुरू हुई थी उनको। और जब शुरुआत हुई थी तो उनको केवल पथरी की प्रॉब्लम थी। डॉक्टर को दिखाते थे तो यही डॉक्टर बोलते थे कि आपको पथरी है और आप इसका इलाज कराइए, अच्छे से ठीक हो जाएगा, या तो आप ऑपरेशन करवाइए। तो ऑपरेशन के लिए तो जल्दी कोई भी नहीं रेडी होता है, तो घर वाले भी सब सोचने लगे कि चलो ऑपरेशन नहीं कराते हैं। डॉक्टर ने कहा दवा से भी ठीक हो सकता है, तो दवा अपना करा रहे थे कि पथरी गल जाएगी गल जाएगी। बट वो कुछ दिन के लिए दब गई, मतलब लगा बाहर से हमको कि हाँ ठीक है, बट अंदर अंदर वो थी। और उसके बाद फिर आराम हो गया। फिर डेढ़ 2 साल बाद फिर से प्रॉब्लम हुई। तो फिर वो बॉम्बे में रहते थे, वहीं काम करते थे, मतलब जॉब अपनी करते थे, प्राइवेट जॉब थी देवर मेरे। और फिर उन्होंने वहाँ जांच करवाई अच्छे से, क्योंकि बॉम्बे में जब जांच होती है ना तो सब कुछ परफेक्ट निकलता है कि क्या हुआ है क्या नहीं, क्योंकि अच्छे खासे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे अच्छे वहाँ हॉस्पिटल हैं। तो वहाँ उन्होंने जांच कराई तो वहाँ डॉक्टर ने कैंसर बताया कि आपको कैंसर है। तो परिवार वालों ने सुना, घर के लोगों ने सुना तो सब दंग रह गए कि पथरी थी उसको, बिल्कुल हमने इलाज करवाया था वो ठीक हो गई थी, फिर ये कैसे हो गया। फिर उसके बाद फिर वहाँ उनका इलाज चला बॉम्बे में। वो खुद सक्षम थे, जॉब करते थे, तो उन्होंने खुद अपना इलाज कराया और ठीक भी हो गए। 1-1.5 साल बाद वो अच्छे खासे चंगे हो गए। 1-1.5 साल दवा चली, फिर अच्छे खासे हो गए, मतलब ठीक कि हम सभी लोग देखते थे तो हमें लगता ही नहीं था कि कैंसर की बीमारी थी इनको और ये आज हट्टे कट्टे खड़े हैं। तो हम सब एकदम पूरा परिवार खुश हो गया कि क्योंकि कैंसर ऐसी बीमारी होती है फ्रेंड्स कि अगर सुन लेते हैं हम ना तो हम डर के मारे बस कांप जाते हैं कि कैंसर, क्योंकि कैंसर अभी भी इलाज जैसे ही बना है। कैंसर में कम से कम 100% में 10% ही लोग हैं जो मात देते हैं, कैंसर को ठीक हो जाते हैं। 90% लोग, मुझे लगता है कि चाहे जितने बड़े बड़े आप देख रहे होंगे, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं जैसे ऋषि कपूर, इरफान खान, ये सब बहुत बड़े सेलिब्रिटी थे। ये चाहते तो करोड़ों के हॉस्पिटल में जा सकते थे, दवा करा सकते थे, कराए होंगे, लेकिन फिर भी इन्होंने मात नहीं दे पाया। ये लोग ने भी वो कैंसर को नहीं हरा पाए, ये भी एक्सपायर हो गए। तो देवर 1-1.5 साल बाद जब अच्छे हो गए तो उन्होंने वो जॉब छोड़ दी जहाँ वो करते थे काम।
उन्हें लगा मैं ठीक हो गया हूँ तो मैं घर में रहूँगा अपनी फैमिली के साथ, अब नहीं जाऊँगा बाहर, क्योंकि बाहर का खाना थोड़ा अनहेल्दी होता है। हम कभी बनाते हैं कभी नहीं बनाते हैं, होटल से लेके आते हैं। और घर में है जो भी होगा वाइफ बनाएगी, घर के लोग बनाएंगे तो एकदम सिंपल और साधारण भोजन होगा। तो इसीलिए सबका घर वालों का डिसीजन हुआ उनके कि आप घर में ही रहिए और घर में ही कुछ बिजनेस कर लीजिए। तो इलाज हो गया, ठीक हो गए वो, और फिर घर में उन्होंने अपनी दुकान खोली, जनरल स्टोर, अच्छी खासी और बढ़िया चल रही थी और ठीक भी थे। लगता था कि बस अब ठीक हो गए हैं, हम सब खुश भी थे। लेकिन फिर 5-6 महीने बाद फिर उनको पेट में दर्द होने लगा, हड्डियाँ उनकी खिंचने लगी, मतलब जो प्रॉब्लम पहले थी वैसा दर्द वैसी स्थिति नहीं थी। तो उन्हें लगा शायद ये मर्ज फिर से नहीं आया होगा, ये कोई दूसरा मर्ज है। तो 10 से 15-20 दिन उन्होंने ऐसे इलाज कराया जैसे दर्द का, हड्डी वाले डॉक्टर को ऐसे छोटे मोटे इलाज कराया उन्होंने। और जब उस मर्ज को उन्होंने हरा दिया था तो उन्हें ये नहीं लगा कि फिर से मुझे वो हो जाएगा। तो इसी तरह चलते चलते 3 महीने हो गए उनका और फिर उन्हें शक नहीं हुआ कि मुझे शायद कैंसर फिर से है। और फिर थोड़ा सा लेट हो गया, फिर उन्होंने टेस्ट करवाया तो फिर से कैंसर निकला। इस बार मुझे लगता है पेट के इर्द गिर्द कहीं था। तो जांच हुई, दवा चलने लगी। और इस समय आप सब साल भर से देख रहे हो कि कोरोना चल रहा था तो बाहर जाना थोड़ा सा नामुमकिन था। जैसे बॉम्बे जाते तो वहाँ बहुत सारे नियम कानून होते हैं, फिर कोरोना टेस्ट करवाओ, फिर ये करो वो करो, तब जाके बॉम्बे पहुँचो। वहाँ भी डॉक्टर जल्दी इलाज नहीं करते हैं कोरोना काल में, कोरोना वालों का इलाज हो जाए बड़ी बात है। तो इसी वजह से बॉम्बे नहीं गए। यहीं पास में हम लोग के बहुत अच्छा शहर है, वहाँ उन्होंने इलाज कराया, दवा हुई तो लगता था चलो आराम है, ठीक है। बट जो दवा बॉम्बे वाली थी वैसी दवा यहाँ नहीं मिल पाई है और कोरोना की वजह से हम बहुत दूर जा भी नहीं पाए हैं कोई लोग। तो वहीं से उनका इलाज चलने लगा। तो 6-7 महीना लगा कि हाँ चलो आराम होगा। फिर उसके बाद वहाँ की दवा थोड़ी हमें कम लगी अच्छी, तो हम लोगों ने वहाँ की दवा बंद कर दी। फिर आयुर्वेदिक दवा चलने लगी। उस डॉक्टर ने कहा, जो आयुर्वेद वाला वैद्य था, उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगा। तो 2.5-3 मंथ उनकी दवा चली, लेकिन फिर उनकी दवा भी नुकसान करने लगी। हम लोग को लगा कि चलो ठीक हो रहा है। उनको उल्टियाँ होती थी, बार बार लूज मोशन होता था, तो हम लोग को लगा शायद ये जो कैंसर है वो इनका झड़ रहा है, जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम लोग खुद थोड़े दूरी में घर है, तो हम लोग खुद सोच रहे थे उस बार इन्होंने कैंसर को हराया था, ठीक हो गए थे, इस बार फिर ठीक हो जाएंगे। हम सब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में थे कि उस बार ठीक हो गए थे, इस बार भी ठीक हो जाएंगे। तो इस बार फिर 2-3 महीने बाद ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। और फिर जब आखिरी दिन आए थे, जैसे 1-2 दिन बचा था, तो उनको बिल्कुल से प्रॉब्लम हो गई पेट में, ना वो बाथरूम उनको आता था ना ही लेटरिन। 1-2 दिन के लिए बंद हो गया और तभी एकदम सा हादसा हो गया। जब 2 दिन ये प्रॉब्लम हो गई तो ये तो सबसे मेन प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर ने कहा ठीक हो जाएगा। बट इतने वीक हो गई थी, शरीर इतनी वीक हो गई थी कि डॉक्टर को हम लोगों ने दिखाया तो डॉक्टर ने कहा शायद अभी नहीं ठीक होंगे। तब सब घर वाले निराश हो गए। फिर बस वही 1-2 दिन में एक्सपायर हो गए। ये प्रॉब्लम उनको हुई थी। तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग हेल्दी खाना खाएं और ये प्रॉब्लम किसी को ना हो, क्योंकि सब हम लोग शाकाहारी हैं। कभी हम लोगों ने ऊटपटांग, हमारे घर में कोई नहीं खाया, फिर भी ये प्रॉब्लम हो गई उनको और वो नहीं है अब हम लोगों के बीच। ये बहुत ही दुख की बात है, बट कुछ नहीं कर सकते हम सब। बट हाँ, मैं यही कहूँगी साथ दुश्मन को भी ये कैंसर ना हो, हल्का फुल्का बुखार हो और सब लोग ठीक रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जो प्रॉब्लम हमारी फैमिली ने झेला वो कोई ना झेले। तो ये प्रॉब्लम हुई थी देवर को, इसलिए इतनी जल्दी इतनी कम उम्र में हम लोग को छोड़ के चले गए। अभी वो 35-36 साल के थे, ज़्यादा उम्र नहीं थी। और एक लड़की एक लड़का है, उनके वाइफ है और घर में उनके सभी लोग हैं। सब धीरे धीरे संभलेंगे। तो यही था वीडियो फ्रेंड्स। आप लोगों ने कमेंट किया था कि क्या हुआ था आपके देवर को, तो मैंने सोचा मैं ये वीडियो बना के डाल दूं आप लोगों के लिए। आई होप आप सबको समझ आया होगा। चलिए फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।